Good morning, class 5. How are you? Good? Okay. Okay. In our yesterday's video, which chapter we have read? We are doing Ravi and his friends. है ना? So, we have been completed this chapter up to this line. क्या हो रहा था, एक डिस्कशन हो रहा था जो रामू काका थे और उनका जो ग्रैंडसन आया था उनके बीच में, है ना. तो अभी आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ गो थ्रू विद द येस्टरडेज वीडियो फर्स्ट, ओके, एंड देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, ताकि आपका एक बार फिर से दोबारा रिवीजन हो जाए जो हमने पिछला जहाँ तक किया था, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से प्लीज़ कीजिएगा ताकि आपको एक्सप्लेन पूरा अच्छे से हो. अभी क्या था कि ग्रैंडसन ने जो है रामू काका को, मतलब अपने दादाजी को बताया था कि हम जो है ना कोई विलेज में है जो ख़रीद लेते हैं फ्रॉक्स को, तो हम इनको ना मॉर्निंग में ही जो है किसी वो सैक में डाल के, जो जूट की बनी होती है उसमें डाल के, और हम इनको जो है सुबह ही यहाँ से निकाल देंगे. ठीक है, अब आगे है. बिफोर सनराइज द बॉय वॉज ओके नो सॉरी हाँ, आई शेल लीव फॉर द विलेज बिफोर एनी वन वेक्स अप, कि मैं जो है ना मतलब ये गांव छोड़ के चले जाऊंगा जब तक कोई भी उठेगा, उठने से पहले ही. ऑल्दो अ लिटिल हेजिटेंट मतलब कि ना वो हेजिटेट कर रहा है कि मतलब अनश्योर है वो उस चीज़ को लेकर के, उसके मन में मतलब पूरा वो नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट है कि वेदर आई शुड डू और डोंट, कि मुझे करना चाहिए या नहीं, और थोड़ा सा वरीड भी है वो. तो रामू काका लेकिन फिर भी क्या हो गए, एग्रीड मतलब सहमत हो गए. द होल नाइट, सारी रात, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन रैन आफ्टर द फ्रॉक्स, पीछे पीछे भागते रहे फ्रॉक्स के, विद अ स्मॉल नेट, उनके हाथ में क्या था, इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में था एक छोटा नेट होता है ना जिनमें उनको लेना था. बिफोर सनराइज मतलब सन के उदय होने से पहले, द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू द विलेज, अब जो बॉय है वो अपने विलेज के रास्ते की ओर चल पड़ा. द नेक्स्ट डे व्हेन रवि डिड नॉट हियर, नहीं सुनी रवि ने अगले दिन, द फेमिलियर साउंड, जो कि वो रोज़ सुनता था, वो मतलब उसके लिए बहुत फेमिलियर हो चुकी थी वो. ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट था. ही रैन टू हिज फादर, वो अपने फादर की ओर दौड़ा, एंड सैड, और कहा, डैडी देयर आर नो फ्रॉक्स इन आर लॉन, कि डैडी अब हमारे फ्रॉक्स तो है ही नहीं हमारे लॉन में. वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ चले गए. हिज फादर वॉज सरप्राइज टू, उसके पापा भी बहुत हैरान थे. ही श्रग्ड हिज शोल्डर, श्रग्ड मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब एक तो होता है ना शाबाशी देना, शाबाशी नहीं मतलब उन्होंने ऐसे सरका दिया, मतलब ऐसे कर दिया थोड़ा सा. ही श्रग्ड हिज शोल्डर एंड रिप्लाइड, डोंट वरी, चिंता मत करो, नेक्स्ट सीजन वी विल गेट यू अनदर पेयर, अगले सीजन में हम तुम्हें जो है नया और दूसरा पेयर ला देंगे. पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, 2 फ्रॉक्स थे ना, हरिया एंड भूरी. नाउ रामू काकाज डे बिगेन टू पास पीसफुली, मतलब अब जो रामू काका इतने वरिड रहते थे, इतने टेंस्ड रहते थे, अब उनके जो दिन हैं वो शुरू हो गए कैसे, पास होने पीसफुली, शांति से. बट इट वॉज नॉट लॉन्ग, ऐसा लंबे समय तक नहीं चला, बिफोर द लीव्स ऑफ हिज प्लांट्स बिगेन टू डेवलप होल्स वंस अगेन, कि उसकी जो लीव्स थी ना, उन्होंने उसके जो प्लांट्स की जो लीव्स थी उन्होंने फिर से जो है ना उसमें होल्स होने लग गए फिर से दोबारा से. वरिड, बहुत ही मतलब कि निराश हुआ वो, फिर से चिंता हो गई उसको. ही वेंट टू रवि's फादर, दोबारा से रवि के फादर के पास जाता है. रवि's फादर नोडेड हिज हेड नोइंगली, मतलब कि हिलाया उसके रवि के फादर ने, जानते हुए भी सारी बात को. द लीव्स रिमेन्ड अनहार्म्ड ऑल दिस टाइम, जो लीव्स हैं वो रह जाती अनहार्म्ड, उनको कोई नुकसान ना होता. थैंक्स टू द फ्रॉक्स, उन फ्रॉक्स को थैंक्स करो, मतलब कि वो जो मेंढक थे उनकी वजह से लीव्स को कोई भी हार्म नहीं हुआ था, इसके लिए उनको थैंक्स बोलो. रवि के फादर कह रहे रामू काका को. नाउ दैट दे आर गोन,
द प्रॉब्लम वाज रिकर्ड मतलब फिर से अराइज हो गई प्रॉब्लम, ठीक है, कि पहले जो प्रॉब्लम थी वो फिर से अराइज हो गई, फिर से मतलब पैदा हो गई प्रॉब्लम जब वो चले गए हैं। तो रामू काका वाज शॉक्ड टू हियर इज दिस, शॉक्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया, मतलब अचंभा हुआ उसको, बहुत चौंक गया वो सुनकर इस बात को। वट कुड द फ्रॉग्स हैव डन, कि फ्रॉग्स क्या करते थे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। देखो देयर इज अ सीन, इन दिस सीन what is going on, grandson and Ramu Kaka, all the frogs they catch and throw in the sack, है ना। okay, this is about the page. Now we have to go the another page. yes, Ravi's father explained. अब रवि के फादर और रामू काका के बीच में जो डिस्कस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि रामू काका कह रहे हैं कि वो क्या करते थे जिससे वो प्रोटेक्ट रही लीव्स अभी तक प्लांट्स की। रवि's फादर एक्सप्लेन, मैनी पीपल डू नॉट नो, कि कई पीपल नहीं जानते, बट फ्रॉग्स आर द फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स, कि जो फ्रॉग होते हैं ना वो किसानों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। देयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, ड्यूरिंग द मॉनसून, जब मॉनसून सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस, उसके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक एक कारण होता है उनके आने का मॉनसून सीज़न में। दे ईट द इंसेक्ट्स, वो जो हैं सारे के सारे इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंड पेस्ट दैट यूजुअली डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो कि अभी क्रॉप्स जो है उगनी शुरू हो रही होती हैं, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही होती हैं, वो जो हैं उनको पेस्ट्स को खाते हैं और उन इंसेक्ट्स को खाते हैं जो कि यूजुअली प्राया डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं उन खड़ी हुई क्रॉप्स को। तो अगर इस तरीके से फ्रॉग्स उन इंसेक्ट्स को या पेस्ट्स को खा जाएंगे तो फिर वो क्रॉप्स जो है वो सेफ रहेंगी, डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। इट वॉज ड्यू टू दीज फ्रॉग्स दैट योर प्लांट्स हैड बिकम हेल्दी, ये सिर्फ उन फ्रॉग्स की वजह से था जो तुम्हारे प्लांट्स जो है वो हेल्दी हो गए थे। रवि हु वॉज प्रेजेंट देयर, रवि वहाँ खड़ा था। रिक्वेस्टेड हिज फादर, उसने प्रार्थना की अपने फादर को, रिक्वेस्ट की उसने, टू टेल देम, उन्हें और भी बताने के लिए। यहाँ पे जो देम है ये किस किस के लिए यूज़ हुआ है, एक तो गार्डनर के लिए और एक रवि के लिए। समथिंग मोर अबाउट हिज फेवरेट पेट्स, कि कुछ और भी बताओ जो उसके फेवरेट पेट्स थे उनके बारे में। हिज फादर सेड, फ्रॉग्स हैव अ लार्ज एपेटाइट फॉर इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज दैट कैरी मलेरिया एंड डेंगू। कहते हैं उसके पिताजी ने कहा ये जो फ्रॉग्स है ना ये एक बहुत ही मतलब कि सॉल्यूशन है इंसेक्ट्स के लिए। कैसे इंसेक्ट्स के लिए, जो ये मॉस्किटोज होते हैं ना, जैसे मच्छर होते हैं लाइक, जिनसे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, इस टाइप के मॉस्किटोज के लिए। सो दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट प्लांट्स, तो सिर्फ वो प्लांट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करते, बट इवन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम डिजीज़, मतलब कि वो हम जैसे प्राणियों को भी, ह्यूमन बींग्स को भी बीमारियों से बचाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, लेकिन इसके बावजूद, इन स्पाइट मीन्स बावजूद, इसके बावजूद भी फ्रॉग्स आर बीइंग किल्ड दीज डेज, फ्रॉग जो है मार दिए जाते हैं इन दिनों में। बट वाई शुड एनीबॉडी किल अ फ्रॉग, आस्क्ड रवि। कहते कि क्यों मारते हैं फ्रॉग को, किसी को क्यों मारना चाहिए, रवि ने पूछा। इन यूरोपियन कंट्रीज में फ्रॉग्स लेग्स आर कंसीडर्ड अ डेलिकेसी, मतलब जो फ्रॉग्स की लेग्स होती है ना उनको कंसीडर किया जाता है, उनको माना जाता है अ डेलिकेसी। डेलिकेसी एक ऐसा फूड होता है जो बहुत रेयर मिलता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत डिलीशियस होता है खाने में, अच्छा लगता है वहाँ के लोगों को। सो अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स फ्रॉम इंडिया
आर एक्सपोर्टेड इलीगली। इलीगली मतलब जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं होती, जिसको अलाउ नहीं करता कानून, टू दीज कंट्रीज। एक्सपोर्ट मतलब भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब भेज दिया जाता है इलीगली इंडिया से लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स को यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉग्स की लेग्स को बहुत ही डिलीशियस फूड की तरह, एक्सपेंसिव फूड की तरह वहाँ के जो लोग हैं उनको सर्व किया जाता है। टू अर्न क्विक मनी, कहते हैं कमाने के लिए, एक मतलब कि ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, ऐसा पैसा कमाने के लिए। आर इग्नोरेंट विलेजर्स, इग्नोरेंट मतलब जो अवेयर ही नहीं है, जिनको मतलब नॉलेज ही नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज है, ऐसे इग्नोर्ड विलेजर्स, गाँव वासी, आर किलिंग वन ऑफ देयर बेस्ट फ्रेंड्स, अपने ही बेस्ट फ्रेंड्स को जो है वो मार रहे हैं। ओके, रामू काका रियलाइज्ड व्हाट अ मिस्टेक ही हैड कमिटेड। अब रामू काका को एहसास हुआ, रियलाइज्ड उन्होंने एहसास किया। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस, रामू काका रियलाइज्ड व्हाट अ मिस्टेक ही हैड कमिटेड, कि उन्होंने क्या गलती करी थी। His head hung in shame, उनका जो सिर है वो झुक गया, in shame शर्मिंदगी से। As he walked towards his room, अपने रूम की ओर चला गया। The same evening, उसी शाम को, he ran to a nearby drain। drain क्या होता है? सीवरेज होता है ना, ड्रेन मतलब नाला टाइप का होगा, तो उसकी तरफ दौड़ा। caught a few frogs, वहाँ से उन्होंने कुछ फ्रॉग्स पकड़े, एंड प्लेस देम इन द विंडो ऑफ रवीज रूम, और उनको कहाँ रख दिया? रवि की रूम की विंडो में। एज द फ्रॉग्स क्रॉक्ड, एज आई टोल्ड यू, एंड यू नो ऑलरेडी, कि फ्रॉग्स का जो साउंड होता है वो होता है क्रॉक क्रॉक ट्र ट्र। आउट केम रवि मैड विद जॉय, रवि जो है बहुत ही खुशी से पागल हो गया। At last he had got his friends back, उसको अपने फ्रेंड्स वापस मिल गए। Seeing father and son so joyful, कहते देख कर पिता को और बेटे को, यानी कि रवि को और उनके फादर को देख कर इतना जॉयफुल, इतना खुशी, इतना आनंदित, रामू काका गैदर्ड करेज, उनका साहस जो है जो जुटा, वापस जुटा, टू एडमिट हिज मिस्टेक। देखो, एक तो मिस्टेक करना और एक उसको एडमिट करना, उसको मानना, इसके लिए साहस जुटाना पड़ता है। तो रामू काका को ये साहस मिला, किससे मिला? उसके फादर और सन की खुशी को देखकर। रवि's फादर, मदर एंड सिस्टर, रवि के पिता, माता और सिस्टर रीमा, हर्ड एवरीथिंग क्वाइटली, सुना उन्होंने रामू काका की सारी बात को चुपचाप। एंड कंसोल्ड अ टीयरफुल रामू काका, और सांत्वना दी, किसको? एक आंसुओं से भरे हुए रामू काका को, मतलब अब वो पश्चाताप में रो रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। एंड रवि, वेयर डू यू थिंक ही वॉज, आप सोचो कि रवि कहाँ था जब ये सारी बात हो रही थी, तो रवि कहाँ था? He was busy running behind the frogs, वो वहाँ नहीं था, वो बिजी था भागने में पीछे फ्रॉग्स के, जो नए दोस्त मिले थे। Trying to accommodate his friends in his pockets, जैसे वो पहले भी करता था कि अपनी पॉकेट्स में रख लेता था उनको। Soon everybody else joined in the game too, तो जल्दी ही दूसरे लोगों ने भी, यानी कि उनके मम्मा ने, पापा ने, सिस्टर ने और रामू काका ने, सब ने ज्वाइन किया इस गेम में। ठीक है, आई होप यू ऑल enjoyed it, है ना? Even I enjoyed a lot. It was a beautiful story named Ravi and his friends. Okay, so take care about the frogs. Now we have learned many things, है ना? And try to tell your family members, your friends, your siblings कि how frog help us, even the plants and the human beings, how they help us. Okay, so for today's that's all.
Now I'm sending you a worksheet assignment. Firstly, please watch the video, yesterday's video, then today's video, and please read it and translate it, and then you have to do the exercise in your notebook. Okay, so take care students. Thank you. Have a nice day.